क्या आप जानते हैं, उस दिन जब श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे, उसी क्षण द्वापर युग की आखिरी सांस भी थम गई थी और उसी के साथ शुरू हुआ था कलयुग का युग। एक ऐसा समय जब धर्म धीरे धीरे विलुप्त होने लगा और अधर्म ने अपना राज्य बसाया। यह कहानी है युगांत की। वो पल जब देवता भी मौन थे और पृथ्वी कांप रही थी, क्योंकि भगवान स्वयं इस धरती से विदा ले रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे और श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे। लेकिन समय अपनी गति से चल रहा था और वह समय अब एक महान युग परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। श्री कृष्ण का अंतिम समय द्वारका की भूमि पर शांति छाई थी। श्री कृष्ण अपने प्रिय नगर में थे, लेकिन उनका हृदय जानता था कि अब उनका धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है। महाभारत का धर्म युद्ध उन्होंने करवाया था ताकि अधर्म का अंत हो सके, लेकिन अब उनके अपने वंश यादव वंश में ही कलह शुरू हो चुका था। श्री कृष्ण ने कई बार चेताया था, जहां अहंकार, मद और शराब प्रवेश करती है, वहां विनाश निश्चित होता है। फिर भी द्वारका के युवा राजकुमारों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक दिन वही हुआ जो नियति ने लिखा था। द्वारका का श्राप कहानी शुरू होती है गंधर्वों और ऋषियों के श्राप से। एक दिन द्वारका के युवराज श्री कृष्ण के पुत्र संभ और अन्य यादव युवकों ने आशियों के साथ मजाक किया। उन्होंने संभ को स्त्री के वस्त्र पहनाकर आशियों से पूछा, हे महात्माओं, बताइए यह स्त्री किसके गर्भ से पुत्र को जन्म देगी? ऋषियों ने उनकी अवज्ञा देखकर क्रोधित होकर कहा, यह युवक एक लोहे का मूसल गदा उत्पन्न करेगा और उसी मूसल से संपूर्ण यादव वंश का नाश होगा। श्राप सुनकर सभी युवक भयभीत हो गए। उन्होंने वह लोहे का मूसल बनते देखा और डरकर उसे टुकड़ों में पीसकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कौन टाल सकता है कर्म और समय का फल? समय बीतता गया। समुद्र की लहरों ने उस लोहे के चूर्ण को तट पर बिखेर दिया और उन्हीं टुकड़ों से एक दिन यादव वंश का विनाश हुआ। यादवों का विनाश श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। उन्हें झांक था कि उनका वंश, जो अब अहंकार और मद में डूब चुका था, विनाश की ओर जा रहा है। लेकिन उन्होंने प्रकृति की योजना को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह युग परिवर्तन का नियम था। एक दिन यादवों के बीच महान उत्सव मनाया जा रहा था। सभी वीर पुरुष समुद्र तट पर एकत्रित हुए थे। लेकिन जब शराब और अहंकार ने मन पर अधिकार पाया, तो भाई भाई के बीच कलह शुरू हो गया। किसी ने तलवार उठाई, किसी ने धनुष और किसी ने वही लोहे के तिनके जो समुद्र में फेंके गए थे उठाकर एक दूसरे पर चलाने लगे। वह तिनके अब घातक अस्त्र बन चुके थे। कुछ ही क्षणों में द्वारका का वैभव रक्त से भर गया। मुस्कुराते गर्वित यादव अब एक दूसरे का संहार कर रहे थे। श्री कृष्ण दूर खड़े सब देख रहे थे, मौन, स्थिर और गंभीर। वे जानते थे कि यह युग का अंत है। बलराम जी का प्रस्थान यादवों का अंत हो जाने के बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने भी अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया। वे समुद्र तट पर गए, ध्यान में लीन हुए और धीरे धीरे एक श्वेत नाग, शेषनाग के रूप में अपनी देह से निकलकर समुद्र में विलीन हो गए। श्री कृष्ण ने यह सब देखा। उनके नेत्रों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। वे जानते थे अब उनकी बारी है। श्री कृष्ण का अंतिम क्षण, अब वह समय आ चुका था जब स्वयं भगवान को मानव देह त्यागनी थी। श्री कृष्ण जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने पीतांबर धारण किया, सिर पर मोर मुकुट और हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। वे भलका तीर्थ के वन में पहुंचे, जो आज के गुजरात में स्थित है। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था। थके हुए श्री कृष्ण उस पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय जार नामक शिकारी वहां आया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में चमकते मणि जैसे पीतांबर को हिरण की आंखें समझ लिया और उसने तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा। शिकारी पास आया तो देखा सामने स्वयं श्री कृष्ण है। वह भय से कांप उठा और चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। जो नियति में लिखा है वही होता है। उन्होंने जार को क्षमा किया और कहा, जाओ, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और अपने दिव्य रूप में विलीन हो गए।
पृथ्वी से विष्णु का प्रस्थान जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। आर्षे, देवता और गंधर्व उनके स्वागत में प्रकट हुए। पृथ्वी ने धीमे धीमे एक कंपन अनुभव किया, क्योंकि विष्णु का अवतार, जिसने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था, अब वापस जा रहा था। समुद्र की लहरें उठीं और द्वारका नगर को अपने भीतर समा लिया। श्री कृष्ण की नगरी अब सागर की गोद में विश्राम करने लगी। आज भी कहते हैं, द्वारका समुद्र के भीतर छिपी हुई है और कभी कभी उसके शिखर लहरों के बीच झलकते हैं। कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग समाप्त हो गया। शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब भगवान का अवतार पृथ्वी से जाता है तो धर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, और उसी क्षण से शुरू हुआ कलयुग, एक नया युग जहां सत्य दुर्लभ हो गया और असत्य ने स्थान लिया, जहां भक्ति कम और वासना अधिक हो गई, जहां ज्ञान की जगह अहंकार और करुणा की जगह क्रोध ने ले ली। देवता स्वर्ग लौट गए। पांडवों को भी झात हुआ कि अब भगवान इस धरती पर नहीं है, और उनके हृदय में भी विरक्ति उत्पन्न हुई। वो दिन था जब धरती ने अपने सबसे बड़े रक्षक को खो दिया। श्री कृष्ण चले गए, लेकिन उनके शब्द, उनके कर्म और उनका धर्म आज भी जीवित हैं। श्री कृष्ण जा चुके थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने पूरे आर्यावर्त को जैसे मौन कर दिया था। हवा स्थिर थी, पक्षी भी चुप थे, और हर हृदय में एक ही प्रश्न था, अब धर्म का रक्षक कौन? पांडवों को श्री कृष्ण के निधन का समाचार द्वारका के डूबने के बाद श्री कृष्ण के रथ सारथी दारुक हस्तिनापुर पहुंचे। उनका चेहरा पीला था और आंखों में अश्रु। वे सीधा युधिष्ठिर के महल पहुंचे और कांपती आवाज में बोले, महाराज, द्वारका अब नहीं रही। श्री कृष्ण हमारे स्वामी, उन्होंने देह त्याग दी। महल में सन्नाटा छा गया। भीम का मुख क्रोध से लाल हो गया। अर्जुन की आंखें नम थीं। सहदेव मौन, नकुल स्तब्ध। युधिष्ठिर ने जैसे समय को रोक दिया हो। अर्जुन बोले, दारुक, क्या तुम सच कह रहे हो? हां पार्थ, दारुक ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। प्रभु ने अपने देह त्याग कर विष्णु लोक की ओर प्रस्थान किया। द्वारका सागर में डूब चुकी है। अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन तत्काल द्वारका के लिए रवाना हुए। उनके रथ के पहिए धूल उड़ाते हुए पश्चिम की ओर बढ़े, लेकिन यह यात्रा अब वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। कृष्ण के बिना अर्जुन का गांडीव हल्का लग रहा था और उनके बाण जैसे शक्ति विहीन हो गए हों। जब वे द्वारका पहुंचे, वहां लहरों के सिवा कुछ नहीं था। समुद्र के ऊपर उठती झागों के बीच उन्हें केवल खंडहर और मौन दिखाई दिया। उनका हृदय टूट गया। वहां से उन्होंने श्री कृष्ण के परिवार के बचे हुए लोगों, कुचैल, वृद्ध और महिलाओं को इकट्ठा किया और द्वारका से बाहर ले जाने लगे। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया, लेकिन तीर छूट नहीं पाए। वे चकित थे। यह कैसे संभव है? वही धनुष, वही अर्जुन, वही पार्थ, पर शक्ति कहां चली गई? उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे माधव, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अर्जुन की आत्मस्वीकृति। द्वारका के बचे लोग बंधक बना लिए गए। अर्जुन ने हार मान ली। उन्होंने सब कुछ समझ लिया था। जब तक श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, तब तक हर वीर को शक्ति, हर राजा को बुद्धि और हर धर्म को दिशा मिलती थी। अब जब वे चले गए हैं, तो यह युग धीरे धीरे अंधकार में जा रहा है। हस्तिनापुर लौटकर अर्जुन ने यह समाचार युधिष्ठिर को दिया, और तब पांचों पांडवों ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि हम भी इस संसार का त्याग करें। धर्म का युग समाप्त हो चुका है। अब कलयुग का आरंभ होगा। पांडवों की अंतिम यात्रा। उन्होंने अपने पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। अर्जुन ने परीक्षित को धर्म, न्याय और श्री कृष्ण की शिक्षाएं सौंप दी। फिर पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े। उनके कदमों के साथ हवा भी बदलने लगी। लोग कहते हैं, उस यात्रा के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर के साथ धर्मदेव का तेज चलता था और उनके मार्ग में फूल खिलते थे।
लेकिन एक एक कर सबका अंत हुआ। द्रौपदी और पांडवों का अंत जब वे ऊंचे पर्वतों की ओर बढ़ रहे थे, द्रौपदी अचानक गिर पड़ी। भीम ने कहा, भ्रातृ, द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि द्रौपदी पांचों में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी। यह उनकी आसक्ति थी जो उन्हें मोक्ष से रोक रही है। आगे बढ़ते हुए सहदेव गिरे। उन्होंने अपने ज्ञान पर गर्व किया था। फिर नकुल गिरे। उन्होंने अपने सौंदर्य पर अभिमान किया था। अर्जुन गिर पड़े। उन्होंने अपने धनुर्विद्या के गर्व को नहीं छोड़ा। अंत में भीम, उन्होंने अपनी शक्ति पर घमंड किया। और फिर शेष रहे केवल युधिष्ठिर। वे अकेले आगे बढ़े। एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चल रहा था। धर्मराज और धर्मदेव जब युधिष्ठिर कैलाश शिखर के पास पहुंचे, तब आकाश से एक रथ उतरा। स्वर्ग का दूत बोला, राजन, आप अपने शरीर सहित स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन इस कुत्ते को यहां छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं उस प्राणी को नहीं छोड़ सकता जो मेरे साथ अंत तक चला। उसी क्षण वह कुत्ता धर्मदेव के रूप में प्रकट हुआ। वत्स, तुमने मानवता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि तुम शरीर सहित स्वर्ग जाओगे। और युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। कलयुग का आरंभ जैसे ही युधिष्ठिर ने देह त्यागी, द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 2102 ईसा पूर्व में मानी जाती है, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी। कलयुग के आरंभ के साथ ही धरती पर धर्म के 4 स्तंभों में से 3 क्षीण हो गए। सत्य, तप, दया, केवल दान का स्तंभ शेष रहा। मनुष्य की बुद्धि भोग की ओर बढ़ी, भक्ति दुर्लभ हो गई और ज्ञान व्यापार बन गया। देवता स्वर्ग में सीमित हो गए, आर्षि मौन हो गए और पृथ्वी पर माया का शासन प्रारंभ हुआ। कलयुग के लक्षण शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के कुछ प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। धर्म घटेगा, अधर्म बढ़ेगा, सत्य दुर्लभ होगा, झूठ सामान्य, विद्या बिकेगी, गुरु और शिष्य के बीच संबंध व्यापारिक हो जाएगा, स्त्रियों का सम्मान घटेगा, वासना बढ़ेगी, धन ही देवता बन जाएगा, संगीत, कला और भक्ति व्यावसायिक रूप में बदल जाएंगे, राजनीति में कपट और छल प्रबल होगा, प्रकृति असंतुलित होगी, वर्षा, ताप, रोग और विनाश बढ़ेगा। परंतु इसके साथ ही एक गुप्त वरदान भी है। कलयुग में भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा साधन है। केवल नाम स्मरण से ही मोक्ष संभव है। परीक्षित और कलयुग का संवाद। कलयुग का पहला सामना हुआ राजा परीक्षित से। एक बार वे अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक शूद्र व्यक्ति, जो वास्तव में कली का अवतार था, एक गाय, धरती माता और बैल, धर्म को मार रहा था। राजा ने उसे रोका। कौन है तू जो धर्म और धरती को चोट पहुंचा रहा है? कली ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो समय के साथ आता है। मैं कलयुग हूं। मुझे भी कहीं स्थान दो, क्योंकि मेरा समय आरंभ हो चुका है। राजा परीक्षित ने कहा, तुझे धर्म की भूमि पर स्थान नहीं मिलेगा। कली बोला, फिर मुझे कहां रहना चाहिए? राजा ने 4 स्थान दिए, जहां जुआ होता है, जहां मदिरा पी जाती है, जहां स्त्री का दुरुपयोग होता है और जहां हिंसा व सोना होता है। और इसी तरह कलयुग ने धीरे धीरे पृथ्वी पर अपने पांव पसारे। महर्षि व्यास का संदेश महर्षि व्यास ने देखा कि आने वाला समय अंधकार से भरा होगा। लोगों की स्मरण शक्ति घटेगी, सत्य को कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए उन्होंने सारे वेद, पुराण और महाभारत को लिपिबद्ध किया, ताकि कलयुग में भी ज्ञान जीवित रहे। जब शब्द मरते हैं तब सत्य खो जाता है। इसलिए मैं ज्ञान को लिपि में बांध दूंगा, ताकि युगों तक मनुष्य उसे पा सके। इसी कारण आज हमारे पास महाभारत, श्रीमद् भागवत, गीता और अन्य ग्रंथ हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि युग चाहे बदल जाए, पर धर्म, सत्य और प्रेम अमर हैं। श्री कृष्ण का अंतिम वचन कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अपने अंत समय में अर्जुन से कहा था, पार्थ, जब मैं इस धरती से चला जाऊंगा तब कलयुग आरंभ होगा। लेकिन याद रखना, जो मेरा नाम लेगा, मेरे कर्मों का स्मरण करेगा, मैं उसी के हृदय में वास करूंगा। यही कारण है कि आज भी जब कोई जय श्री कृष्ण कहता है, तो वह केवल नाम नहीं, एक युग की स्मृति को जीवित करता है। आज का युग और श्री कृष्ण की वाणी आज भी हजारों वर्ष बाद हम उसी कलयुग में जी रहे हैं,
जहां धर्म घट रहा है लेकिन भक्ति अब भी जीवित है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कलयुग में केवल हरि नाम ही साधन है। हरे कृष्ण हरे राम, यही मंत्र इस युग का दीपक है और यही दीपक हमें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। तो मित्रों, ये था वह अध्याय जो इतिहास की सबसे बड़ी गाथा के बाद शुरू हुआ, श्री कृष्ण के प्रस्थान से लेकर कलयुग के उदय तक का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज श्री कृष्ण वापस आ जाएं, तो क्या वे इस कलयुग में भी धर्म की स्थापना कर पाएंगे? अगर यह कहानी आपको ज्ञान, भावना और रहस्य का संगम लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही अद्भुत, प्राचीन और छिपे हुए रहस्यों की सच्ची कहानियां सुनाते रहें। युग बदल गए, पर श्री कृष्ण आज भी हमारे भीतर हैं